Assalamu alaikum to all the students. BSCS सेकंड सेमेस्टर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो आउटलाइन है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन सब्जेक्ट की, उसके रिलेटेड हम इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है BSCS सेकंड सेमेस्टर का, उसमें एक सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। उसका आज फर्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बेसिकली नंबर सिस्टम क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका कंसेप्ट है। नंबर सिस्टम जितना भी हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसके अंदर ये नंबर सिग्नल की फॉर्म में हमारे पास रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, या उनकी जो सर्कुलेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, ठीक है, तो वो नंबर सिस्टम के थ्रू ही होती है। तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम है उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा हमारे पास आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, चौथा हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इन चारों सिस्टम को हम किसी भी एक दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम यूज़ हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, वो बेसिकली हमारे पास नंबर यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जबकि जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है। समटाइम्स कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम भी यूज़ करना पड़ता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंसानों के लिए आसान होता है। ठीक है, और डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आते हैं। यानी इसमें हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। बेसिकली ये हमारे पास जो नंबर सिस्टम है ये डिजिट्स के ऊपर डिस्कशन है। सबसे पहले आप देखें तो 0 भी हमारे पास एक ना एक डिजिट है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बेसिकली हमारे पास कितने ये नंबर हुए, हमारे पास ये नंबर टोटल हो गए 10। तो इसी लिहाज से डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास इसकी जो बेस होगी वो हमारे पास 10 होगी। ये बेसिकली बेस भी इसको बोलते हैं और रेडिक्स भी बोलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले देखें कि अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, ठीक है, जैसे ही हमारे पास 579 नंबर है, तो इसके साथ हमने ये जो 10 लिखा है ये बेसिकली हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसके आगे कन्वर्जन कैसे होगी, तो वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम आपने सुना होगा कि कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट्स पे ही चल रहा है, 0 और 1 पे। तो हमारे पास इस नंबर सिस्टम के अंदर बाई का मतलब है हमारे पास 2। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। अब इसी के लिहाज से इसकी बेस और रेडिक्स, बेसिकली हमारे पास जो बेस होती है, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो इसी में मैथ के में इसका उल्ट होता है जो कि इसकी पावर के अकॉर्डिंग डिस्कशन की जाती है। तो इसके अंदर हमारे पास जो इसकी बेस होगी वो हमारे पास 2 होगी, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होगा वो हमारे पास 1000101 एज इट इज़ हम लिखते हैं। बाकी जो हमारे पास आएगा इसकी जो बेस होगी ये हमारे पास 2 होगी। ठीक है, यानी इसको लिखने का तरीका हमारे पास ये है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं, हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यानी हमारे पास इसमें टोटल कितने डिजिट्स हुए, 8 डिजिट्स हुए। पर इसकी जो काउंटिंग होती है वो 0 to 7 होती है। 0 भी एक डिजिट हमारे पास कंसिडर किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 के ही डिजिट्स को एक्सेप्ट करता है। अब इसी के लिहाज से हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है 7 तक। अब इसमें हमारे पास इसकी जो बेस होगी और रेडिक्स जो बेसिकली होती है वो हमारे पास 8 के अकॉर्डिंग होगी। यानी इसमें 8 डिजिट्स हैं तो इसमें 8 की बेस होगी। इसके बाद हमारे पास आता है कि इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका कैसे है। अब ये सारी चीज़ें, ये 457 हमारे पास एक डिजिट है पर उसके साथ हमने 8 के लिखा हुआ है, तो ये इसकी क्या होगी, बेस होगी।
इसके बाद आता है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेसिकल जो नंबर होते हैं वो हमारे पास होते हैं 16। सबसे पहले हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स होंगे, इसकी बेस भी इसी के अकॉर्डिंग 10 होगी। इसके बाद जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं और इसकी बेस भी 2 ही होगी। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 डिजिट होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी बेस भी 8 होगी। यानी हमारे पास ये तीनों नंबर सिस्टम जो है ये हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग है, यानी जितने उसके डिजिट्स होंगे उतनी ही उसकी बेस होगी और उसी के अकॉर्डिंग उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली हमारे पास होता है 16 डिजिट्स का। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास इसके बाद जो नंबर आते हैं ना, यानी हमारे पास 10 से लेके 15 तक, तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। हमारे पास प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आती है कि उनको इस बारे में नहीं समझ आती कि हम ए बी सी को के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी सी बेसिकली हमारे पास एफ तक रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ए जो होगा वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा, बी जो होगा वो हमारे पास 11 को रिप्रेजेंट करेगा, सी जो होगा वो हमारे पास 12 को रिप्रेजेंट करेगा, डी जो होगा वो 13 को, ये 14 और 15, यानी ई हमारे पास 14 को और एफ हमारे पास 15 को। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स आते हैं। आप काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग हमने इनकी रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे ही रखनी। अब एक दो चीज़ें इसमें ध्यान रखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में आप देखें तो इसमें हमारे पास 0 से लेके 9 तक डिजिट आते हैं। ये तो बेसिकली हमारे पास सारे डिजिट्स को कवर करेगा, यानी हमारे पास काउंटिंग जो है जो आपकी है सारी, वो सारी की सारी हमारे पास 0 to 9 तक होती है। यानी आप 9999 तक काउंटिंग कर सकते हैं एंड उसका इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी इसकी काउंटिंग हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो नंबर से बाइनरी है, बाइनरी में हमारे पास या 0 आएगा या 1 आएगा। कभी भी इसके अंदर 2 नहीं हम लिख सकते, ये हम नहीं लिखेंगे। कभी भी 3 नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, कभी भी इसके अंदर हमारे पास 8 नहीं लिखा जा सकता, कभी भी इसके अंदर 9 जो है वो नहीं लिखा जा सकता। यानी हमारे पास इसके अंदर सिर्फ 0 to 7 तक ही डिजिट्स आएंगे, इसके अलावा इसके अंदर डिजिट्स नहीं आएंगे। आप इसमें चेक कर सकते हैं, इसमें अंदर कोई ऐसा डिजिट नहीं है, यानी इसमें 0 to 9 ये तो सिंपल हमारे पास सारी काउंटिंग कवर करेगा। इसके बाद हमारे पास इसमें देख लें, इसमें ना तो 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है। यानी इसमें सिर्फ हमारे पास बाइनरी जो नंबर सिस्टम है उसमें हमारे पास 2 ही नंबर आएंगे, या 0 आएगा या 1 आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में ना तो 8 है इसमें डिजिट और ना ही 9 है। ठीक है, ये बेस को नहीं आपने देखना, बेस को छोड़ दें, आपने सिर्फ अभी इन डिजिट्स को देखना है। इसके बाद हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में देखें तो हमारे पास इस नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हमारे पास इट मीन्स ये हमारे पास कौन सा डिजिट हुआ, ये हमारे पास ए जो है 10 है, ये 11 है, 12 है और 13, यानी ये हमारे पास यहाँ पे 13 को रिप्रेजेंट किया गया है। और ई जो हमारे पास है ये हमारे पास 14 को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यानी इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा था नंबर सिस्टम का बेसिक, कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो है क्या। बेसिकली जो नंबर सिस्टम होता है उसी से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर में, दूसरे नंबर से तीसरे में, यानी हम एक नंबर से दूसरे नंबर में जंप कर सकते हैं। उसकी कन्वर्जन भी इजीली हो सकती है और उसको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। वो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। यानी हमारे पास आगे नेक्स्ट जो आएगा वो हमारे पास इनके टेबल्स आएंगे। टेबल्स में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं।